आज हमें पढ़ना है NIOS क्लास 12 इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 22 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेज, जैसे कि हमने पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, और इसके आंसर्स देखेंगे। तो सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं हम। द बनियन ट्री विच इज़ वेरी वेल नोन इज़ अ वेराइटी ऑफ फिग फिगर। बरगद का पेड़ जो बहुत प्रसिद्ध है, अंजीर के पेड़ की एक किस्म है ना। अंजीर का पेड़ होता है फिग का, उसी की एक वैरायटी है। द नेम बनियान यूज्ड इन इंग्लिश नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले बरगद का नाम या बरगद नाम, उसको कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, उसको कुछ जस्टिफाई करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। द नेम सीम्स टू हैव बीन गिवन ओरिजिनली बाय यूरोपियंस इन द पर्सियन गल्फ टू द ट्री अंडर विच हिंदू मेंबर्स ऑफ द मर्चेंट क्लास बनियाज used to assemble for worship or business, and gradually the name spread to other parts of India and Asia। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले बरगद नाम को कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि यह नाम मूल रूप से फारस मतलब पारसी की खाड़ी में यूरोपियन लोगों द्वारा उस पेड़ को दिया गया था जिसके नीचे व्यापारी या बनिया जो होते हैं ना, व्यापारी के हिंदू सदस्य पूजा या व्यवसाय के लिए इकट्ठा होते थे, और धीरे धीरे यह नाम भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। फॉर सेंचुरीज, सदियों से पोएट्स एंड राइटर्स इन इंडिया हैव संग एंड रिटन अबाउट द बनियान ट्री। सदियों से भारत में कवियों और लेखकों ने बरगद के पेड़ के बारे में गाया और लिखा। द बनियान ट्री सीम्स टू बी कॉमन टू द सब Himalayan forest and slopes of the hill ranges in peninsular India. At present, it is commonly seen planted along many of the roads of India near temples and shrines and upon grounds near villages. बरगद का पेड़ उप हिमालयी जंगलों और प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ी श्रृंखला की ढलानों के लिए सामान्य प्रतीत होता है। मतलब जो नाम ले रहे हैं यहाँ पर सब हिमालय जो रीजन है फॉरेस्ट वाला है ना, जो उनके स्लोप होते हैं पहाड़ों के, वहाँ पर नॉर्मली हमें बनियन ट्री दिखाई देता है। फिर कह रहे हैं कि भारत की कई सड़कों, मंदिरों के पास, गाँव के आसपास खुले मैदानों में भी लगाया जाता है। ऑफन द ट्री इज़ द rallying point for the village, a kind of sub house where much of the social life and business of the community is carried out and much of the gossip exchanged। अक्सर पेड़ गांव के लिए रैली स्थल होता है, एक प्रकार का क्लब हाउस जहां समुदाय और कम्युनिटी के लोग अधिकांश सामाजिक जीवन और व्यवसाय, मतलब समाज के लिए और व्यवसाय के लिए किया जाता है, और बहुत सी गपशप का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब बैठकर बातें, है ना, पेड़ के नीचे बातचीत किया करते हैं। इट्स कूल शेड अफोर्ड्स वेलकम रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सन इन द हॉटर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसकी ठंडी छाया देश के गर्म भागों में जलती धूप से राहत का स्वागत करती है। मतलब अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ उसके नीचे बैठकर आपको अच्छा फील होगा, कूल शेड मिलेगी, है ना, ठंडी छाया मिलेगी वहाँ पर। इट इज़ एन एनॉर्मस ट्री 70 to 100 feet high, sending down roots from the branches which enter the ground and form trunks, thus extending the growth of a tree indefinitely। कह रहे हैं कि यह 70 से 100 फीट ऊंचा एक विशाल वृक्ष है जो शाखाओं की जड़ों के नीचे भेजता है। मतलब उनकी जो शाखाएं, जड़ें होती हैं वो और नीचे जाती हैं, जो ज़मीन में प्रवेश करती हैं और वहाँ पर क्या बनाती हैं, इंडेफिनेटली, मतलब बहुत लंबी ग्रोथ हो जाती है वहाँ पर, ट्रंक्स बन जाते हैं और गड्ढे है ना, गड्ढे बनते जाते हैं वहाँ पर। इस प्रकार पेड़ की वृद्धि को अनिश्चित काल तक बढ़ाती है। These roots that come out the branches at the first as slender cotton threads, but once they become attached to the ground, they grow into mighty pillars that support the weight of the heaviest branches। ये कह रहे हैं शाखाओं से निकलने वाली ये जड़ें पहले सूती धागों की तरह पतली होती हैं, लेकिन एक बार जब वे ज़मीन से जुड़ जाती हैं तो वे शक्तिशाली स्तंभों को विकसित करती हैं। मतलब बड़े बड़े लंबे उसकी टहनियाँ हो जाती हैं
वो बड़े काफ़ी हैवी पेड़ हो जाता है वहाँ पर। द लीव्स आर ओवल इन शेप, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ओवल शेप में होती हैं, जिसको हम अंडाकार कह सकते हैं। एंड स्मूथ एंड शाइनिंग, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं। द बनियन ट्री इज फ्रिक्वेंटली प्लांटेड अलॉन्ग streets and roads, but it is in open places in the villages that it reaches its fully glory. बरगद का पेड़ अक्सर सड़कों के किनारे लगाया जाता है, लेकिन गांव में खुले स्थानों में यह अपने पूरे वैभव तक पहुंचाता है। मतलब उसकी जो ग्लोरी है ना, पहचान है, पूरे गांव तक अपनी छाप छोड़ता है ये। As the tree grows in size, the number of roots from the branches increase and the spread of the tree becomes greater until a whole battalion can shelter under the shade of some of the older trees. जैसे से पेड़ के आकार है ना, आकार में बढ़ता है, शाखाओं से जड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब उसके जड़ ज़्यादा होने लगती हैं, और पेड़ का फैलाव तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि पूरी बटालियन कुछ पेड़ों की छाया में आश्रय नहीं लेती। मतलब वहाँ पर कुछ लोग या कुछ जानवर, कुछ ऐसे लोग वहाँ पर छाया के लिए बैठ जाते हैं, मतलब वो बड़ा हो चुका है। देयर आर सम फेमस बनियान ट्रीज इन इंडिया इन द रॉयल बोटेनिक गार्डन शिवपुर कलकत्ता फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ 3.6 मीटर्स अराउंड द ट्रंक एंड द क्राउन ऑफ रूफ ऑफ विच कवर्स 416 मीटर। बहुत ज़्यादा है ये। मतलब क्या, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। भारत में कुछ प्रसिद्ध बरगद के पेड़ हैं। उदाहरण के लिए रॉयल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता में है। ट्रंक के चारों ओर 3.6 मीटर, मतलब 3.5 मीटर, और उसका जो मुकुट है, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो कितना है, 416 मीटर है। इतना बड़ा, मतलब अगर इससे कंपेयर करें तो 3 मीटर ये और 416 मीटर, इतना ज़्यादा है। बताओ, ट्रंक सूंड उसका इतना है, बहुत ज़्यादा है। चलो आगे देखते हैं इसमें। एट इवन लार्जर वन इन सतारा महाराष्ट्र, यहाँ पर सतारा महाराष्ट्र इज 483 मीटर इन सरकमफ्रेंसेस। उसका जो परिधि है, सरकमफ्रेंस, वो कितना है, 483 मीटर है, इतना ज़्यादा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में फ्रेजेस दिए हैं, हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के पार्ट्स हैं जो कि हमें आंसर में फिल करने हैं। आंसर ये सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ वेल नोन वेराइटी ऑफ द फिग ट्री इज कॉल्ड। एक अच्छी प्रजाति का जो फिग ट्री है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बनियन ट्री। आगे चलते हैं। द ट्री इज एक पेड़ है, एक क्या है, मीटिंग प्लेस ऑफ पीपल, लोगों के मिलने का, क्योंकि ये ठंडा होता है ना। इट वॉज कॉल्ड बनियन बिकॉज हिंदू मर्चेंट्स और बनिया यूज टू। इसे हम बनियान इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू व्यापारी जो थे, बनिया जो थे, इसे यूज़ करते थे। किस लिए, सिट अंडर इट एंड ट्रांजेक्ट बिजनेस, वहाँ पर बैठते थे और बिजनेस करते थे। इट वॉज कॉल्ड बनियान बिकॉज हिंदी मर्चेंट हो गया हमारा। डी है, इट इज़ अ बिग ट्री एंड स्प्रेड्स ओवर अ ग्रेट एरिया बिकॉज इट, यह एक बड़ा पेड़ है और एक बड़े क्षेत्र में फैला है, क्योंकि यह सेंस डाउन रूट्स, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी नीचे तक फैली होती हैं। ठीक है, चलो ई पार्ट देखते हैं। व्हेन इट ग्रोज इन ओपन प्लेसेस इन द विलेज इट, जब एक गांव में खुले स्थानों में उगता है तो क्या होता है, ओवल शाइनिंग होता है ये। ठीक है, ओवल एंड शाइनिंग होता है। सॉरी, ई पार्ट है, व्हेन इट ग्रोज इन द ओपन प्लेसेस इन द विलेज इट, जब यह गांव में खुले स्थानों में उगता है तो रीचेज इट्स फुल साइज, पूरी साइज तक पहुंच जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, अपनी जो स्टैंडर्ड साइज है इसका वो गेन कर लेता है। द लीव्स आर, लीव क्या है, डी ओवल एंड शाइनिंग, है ना, ओवल साइज का था, शेप का था और शाइनिंग थी। लास्ट देयर इज अ बिग बनियन ट्री इन, एक बड़ा बरगद का पेड़ है, कहाँ पर है, शिवपुर कलकत्ता में। अब सेकंड है, आपको ट्रू बताना है और फॉल्स बताना। अगर फॉल्स है तो उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। पहला है, द बनियन ट्री ग्रोज नियर द सी। बनियन ट्री जो है वो सी के पास ग्रो करता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है, विलेजर्स इंजॉय सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री। हाँ जी, वो इंजॉय करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। सी है, द ट्री वॉज कॉल्ड द बनियन ट्री बाई द अमेरिकन्स। नहीं, ये तो इंडियन जो मर्चेंट थे वो करते थे, बनिया लोग। इट इज स्मॉल ट्री, नहीं ये भी गलत बात है। इट ग्रोज वेल इन टाउन, ना गांव में खुले जगह पर यह काफ़ी तेज़ी से फैलता है। यूजुअली देयर आर टेम्पल्स एंड श्राइन्स नियर इट, मतलब आमतौर पर इसके आसपास मंदिर
और क्या होते हैं, श्राइन्स होते हैं, एक तरह से मंदिर ही होते हैं। तो नहीं, ये तो हर जगह पाए जाते हैं ना। चलो थर्ड क्वेश्चन है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज आर गिवन बिलो। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट मीन द सेम एंड राइट देम डाउन साइड बाय साइड। यहाँ पर ये लिखा है, इसका आंसर हमें आगे देखते हैं। चलो आंसर क्या है, वेराइटी है जिसका मतलब होता है डिफरेंट, कॉमन मतलब ऑर्डिनरी, श्राइन मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, रेलिंग पॉइंट का मतलब मीटिंग पॉइंट, गॉसिप का मतलब बात करना, अफोर्ड प्रोवाइड, एनॉर्मस का मतलब बिग, स्लेंडर का मतलब थिन, पाउच मतलब बैग। तो यहाँ पर हिंदी भी लिख रखी है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 22.2, ऑल वर्टिब्रेट और बैकबोन एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड द कोल्ड ब्लडेड। ये कह रहे हैं कि दुनिया में सभी जो जिनके अंदर जान होती है, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जो होते हैं, उनके जीवन को दो भागों में बांट दिया गया है, दो वर्गों में बांट दिया गया है, गर्म खून वाले और ठंडे खून वाले। द फॉर्मर ग्रुप इंक्लूड दोज हुज ब्लड कीप्स अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इज लिटिल अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। पहले समूह में वे शामिल है जिनका रक्त एक स्थिर तापमान पर रहता है, मतलब उनका टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल रहता है और आसपास की हवा के तापमान से थोड़ा प्रभावित होते हैं। The latter group includes fishes, frogs and reptiles whose blood temperature changes with the temperature of the surrounding atmosphere। कह रहे हैं कि बाद के समूह में मछलियाँ, मेंढक और सरीसृप शामिल हैं जिनके रक्त का तापमान आसपास के वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है। The warm-blooded animals are further subdivided into mammals, including human beings, which are covered with hair, bear, live young and suckle them, and birds which are covered with feathers, lay eggs, and as a rule make them hatch with the heat of their bodies। ये कह रहे हैं कि गर्म रक्त वाले जानवरों को आगे स्तनधारी मतलब मनुष्य वे विभाजित किए गए हैं, मतलब उसमें विभाजित किए गए हैं जो बालों से ढके होते हैं, युवा रहते हैं और उन्हें चूसते हैं, और पक्षी जो पंखों से ढके होते हैं, अंडे देते हैं और एक नियम के रूप में उन्हें गर्मी के साथ अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी। ठीक है, उनके शरीर भी इस तरह से होते हैं जो कि उनके शरीर से हीट प्रोड्यूस होती है और मुर्गी का जो है अंडा वो हैच करते हैं और उस अंडे से बच्चा होता है। चलो, बर्ड्स आर द ओनली फेदर्ड क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। पक्षी जो है दुनिया में एकमात्र पंखों वाला जीव है या वाले जीव है। एट फर्स्ट साइट इन माइट सीम दैट ऑल बर्ड्स आर द सेम। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि सभी पक्षी एक जैसे हैं। दे ऑल फ्लाई अबाउट, बिल्ड नेस्ट एंड ले एग्स। वे सभी उड़ते हैं, घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं। अ क्लोजर लुक विल शो दैट in fact birds life includes many forms which are very different from one another and which sometimes seem to bear very little relationship to one another after all। करीब से देखने से पता चल जाएगा या चलेगा कि वास्तव में पक्षियों के जीवन में कई रूप शामिल हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, जो कभी कभी एक दूसरे से बहुत कम संबंध रखते हैं। It includes the tiny hummingbirds which is not bigger than a man's thumb and the ostrich which stands as high as a pony। कह रहे हैं कि इनमें से एक छोटा सा हमिंग पक्षी है, बर्ड है, जो आदमी के अंगूठे से भी बड़ा नहीं होता, और एक शुतुरमुर्ग है जो इतना ऊंचा खड़ा होता है। It includes birds which can fly thousands of miles and other like the penguins which cannot raise themselves off the ground। इसमें पक्षी शामिल हैं जो हजारों मील उड़ सकते हैं और अन्य पेंगुइन जैसे को जो जमीन से खुद को नहीं उठा सकते। इट इंक्लूड बर्ड्स विच weave elaborate nets like the weaver birds and other which lay their eggs straight on the ground without any preparation। It includes birds which require highly specialized food like vultures which will only eat dead animals and still others like crows which eat practically anything except metal। कह रहे इनमें से तो हमने पढ़ लिया था। चलो, इनमें से ऐसे पक्षी शामिल है जिनमें अत्यधिक विशिष्ट खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, मतलब खाने पीने की अलग से इनके अंदर क्वालिटी होती है।
ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने ये भी देखा था कि इसमें ऐसे पक्षी शामिल हैं जो बुनकर पक्षियों की तरह विस्तृत घोंसले बनाते हैं, मतलब वो भी अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे आप देखते हो कौवा हो गया, मतलब क्रो है, पीजन है, ये सारे अपना अपना घोंसला बनाते हैं, उस तरह की बात। और अन्य जो बिना किसी तैयारी के सीधे अपने अंडे दे देते हैं, जैसे मुर्गी हो गई। ठीक है, इसमें ऐसे पक्षी शामिल हैं जिन्हें अत्यधिक विशिष्ट खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे गिद्ध जो केवल मरे हुए जानवरों को खाएंगे, और फिर भी अन्य कौवे जैसे जो धातु को छोड़कर सारे व्यवहारिक जो चीज़ें फिजिकल चीज़ें हैं उसे खा जाते हैं, बस मेटल को छोड़कर। It includes birds like the domestic hen whose chicks start running about the scratching for themselves as soon as they are hatched, and others like parakeets and eagles whose chicks cannot leave their nests for several weeks. कह रहे कि इसमें घरेलू मुर्गी जैसे पक्षी शामिल हैं जिनके चूजे निकलते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और अपने लिए खरोचते हैं, मतलब उन्हें जो खाना है खरोच कर खाना शुरू करने लगते हैं। और अन्य जैसे तोते हो गए, चील हो गए, जिनके चूजे कई हफ्तों तक अपना घोंसला नहीं छोड़ते, मतलब इतने उनकी अंदर जान नहीं होती कि वो उड़ना सीख लें या कुछ ऐसा कर लें अपने लिए, वो अंदर ही रहते हैं। एंड फाइनली इट इंक्लूड्स बर्ड्स which seem to be unable to live away from the company of man, and others which retreat and become extinct as soon as human beings come near the areas in which they live. और अंत में इसमें ऐसे पक्षी शामिल हैं, बर्ड शामिल हैं जो मनुष्य की संगति से दूर रहने में असमर्थ प्रतीत होते हैं, और अन्य जो जैसे ही पीछे हटते हैं और विलुप्त हो जाते हैं जैसे ही मनुष्य उन क्षेत्रों के पास आते हैं जिनमें वो रहते हैं। मतलब आपको पता है बहुत सारे बर्ड्स हमारे साथ रहते हैं और बहुत सारे बर्ड्स हमारे जाने से दूर भाग जाते हैं, है ना। मतलब कुछ बर्ड्स मनुष्य की संगति के साथ रहते हैं और कुछ विसंगति में रहते हैं, साथ मतलब नहीं रहते। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। वर्टेब्रेट जो होता है एनिमल्स, मतलब करेशुक जानवर, वो क्या होते हैं? हैव ए बैकबोन, जिनकी पीठ की हड्डी होती है। फिशेज, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स आर दोज क्रिएचर्स, मछली, मेंढक, सरीसृप वे जीव हैं। कौन से हैं? द टेम्परेचर ऑफ हुज ब्लड चेंजेस विद दैट ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, जिनके रक्त का तापमान, खून का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, बाहरी इन्वायरमेंट से टेम्परेचर से बदल जाता है। मतलब अगर टेम्परेचर बदला तो उनका ब्लड जो होता है वो भी बदल जाएगा, ब्लड का टेम्परेचर जो है वो। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, ये हमने पढ़ा था। जो स्तनधारी होते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है। बर्ड्स कैन, पक्षी ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे देखते हैं हम। ले एग्स एंड हैच देम, अंडे देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, मतलब अंडे देकर उसे हैच करते हैं, सेकते हैं ताकि उस अंडे से चूजा निकले। फिफ्थ है ऑल बर्ड्स, जो सभी पक्षी हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है, स्तनधारी नहीं होते ये। चलो अब हमें ट्रू बताना है, और अगर फॉल्स है तो वो भी देखना है हमें। ऑल बर्ड्स आर स्मॉल, सारे पक्षी छोटे हैं, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। जैसे हमने ऑस्ट्रिच देखा था और एक हमने हमिंग बर्ड देख लिया था, बताओ कितना साइज का डिफरेंस है। द ऑस्ट्रिच इज़ वेरी टॉल बर्ड्स, हाँ बहुत लंबा है। वल्चर्स ईट एवरीथिंग, नहीं सिर्फ मरे हुए को खाते हैं, इसलिए फॉल्स है ये। ऑल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, सारे पक्षी नहीं बनाते। सम बर्ड्स बिल्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेट्स, हाँ कुछ बहुत खतरनाक सा अपना वो जो घोंसला होता है वो बना लेते हैं। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नहीं सारे नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमने पेंगुइन देखा था वो तो क्या चल भी नहीं सकता। ऑल बर्ड्स लाइक टू लिव विद ह्यूमन बींग्स, ना ये भी गलत है, मानव इंसान की तरह, मतलब इंसानों की तरह नहीं रह सकते वो। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, हाँ जो ये होते हैं इनके जो ब्लड होते हैं वो गर्म होते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स दिया हुआ यहाँ पर, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, आपको उसे सही करना है। जैसे वर्टेब्रेट है तो वर्टेब्रेट का यहाँ पर होता है इनकन्वर्टेब्रेट, है ना, इन लग जाता है तो इन वर्टेब्रेट। वार्म का होता है कोल्ड, फार्मर का लेटर, अफेक्टेड का अनअफेक्टेड, लीव का डेड, हाई लो, एलेबरेट का सिंपल। डोमेस्टिक मतलब वाइल्ड हो गया, अपोजिट एंटोनिम्स। एनेबल का एबल, रिट्रीट का एडवांस होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा छोटा चैप्टर था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में।